हाँ भाई, आज हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय वेव थ्योरी ऑफ लाइट या हाइगन प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसके अंदर है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ये किसका पार्ट है? ये फिजिकल ऑप्टिक्स भी कह सकते हैं इसको, या वेव ऑप्टिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कह सकते हैं, स्नेल्स लॉ किया जाता है। अगर स्नेल्स लॉ को आप प्रूव करो, डिराइव द लॉ ऑफ स्नेल्स लॉ इन रिफ्लेक्शन बाय हेल्प ऑफ द वेव थ्योरी ऑफ लाइट या वेव फ्रंट थ्योरी या हाइगन प्रिंसिपल। तो इसके अंदर देखो आप, ये इसे कहते हैं इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब है दो मीडियम को, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम को या दो मीडियम को सेपरेट करने वाली जो सरफेस होती है उसे हम क्या कहते हैं? इंटरफेस कहते हैं। ऊपर वाले को थोड़ी देर के लिए हम क्या मान लेते हैं? रेयर मीडियम, ऑप्टिकल रेयर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने म्यू ले लिया। नीचे है डेंसर मीडियम, यानी ऑप्टिकली डेंसर है। ठीक है, यानी इसकी डेंसिटी क्या है? ज्यादा है, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है और इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी इसकी कंपेयर में कम है। ये जरूरी नहीं है जिसकी मास डेंसिटी ज्यादा होती है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसके अंदर यदि एरिया वैक्यूम है, एरिया वैक्यूम है तो म्यू1 की जगह हम क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। अदरवाइज म्यू1 की जगह जो भी वैल्यू आएगी, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये मान वाट रहता है इसका 1.3 है और ये है कोई मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.22 भी हो सकता है, 1.3 भी, 3 तो है वाटरी है, 3 मतलब म्यू1 इक्वल टू एरिया वैक्यूम में 1 आता है। बाकी इसके अलावा जो भी मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। तो इसकी कंपेयर में ये क्या है? रेयर है। जैसे कि मान लो सपोज करो इसका 1.5 है तो इसका 1.5 से कम है। ठीक है, तो दोनों के हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, एक की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, एक की ऑप्टिकल डेंसिटी कम है। अब लाइट है, ये लाइट है, ये लाइट यहाँ पर इंसिडेंट हुई, दूसरी लाइट ये ले ली हमने, ये इंसिडेंट होगी। ठीक है, इसको फर्स्ट रे कह सकते हैं, इसको हम सेकंड लाइट या रे कह सकते हैं, दो ले लेते हैं। अब ये यहाँ पर नॉर्मल बनाता हूँ, ये देखो ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल है। ठीक है, जो लाइट नॉर्मल के साथ इंसिडेंट होती है, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट होती है, उसमें किसी तरह का कोई डेविएशन नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी मैं आपसे जब लाइट एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की आती है लेकिन नॉर्मल के साथ आती है, अलोंग नॉर्मल, तो इंसिडेंस एंगल कितने का है? 0। तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितने का है? 0। इसका मतलब नो रोल ऑफ द स्नेल्स लॉ इन दिस, या कह सकते हैं इसमें रिफ्लेक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर ये पहले इसका वेवफ्रंट पढ़ा हुआ, इसका वेवफ्रंट पहली व्यू मैंने अभी आपको बताई थी, आपको पिछले लेक्चर बताई थी। अब ये है वेवफ्रंट, ये वेवफ्रंट है। पहली जो रे ऑफ लाइट है उसको हम किस पर डाल देते हैं? दूसरे पे नॉर्मल डाल देते हैं। इसको हम कहते हैं इंसिडेंट, इंसिडेंट वेवफ्रंट कहते हैं इसे। अब नेचर कैसा था? प्लेन, या इसको प्राइमरी वेवफ्रंट भी कहते हैं। लेकिन मैं नेचर कैसा है तो आप पहले देखो, रे ऑफ लाइट कैसी है? पैरेलल, इसका मतलब प्लेन वेवफ्रंट बनेगा। और वेवफ्रंट और रे ऑफ लाइट हमेशा क्या होती है? एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है। और मतलब रे ऑफ लाइट का मतलब है लाइट एनर्जी इधर से इधर जा रही है, एरो का मतलब ये होता है अगर लाइट एनर्जी है इस साइड से इस साइड में जा रही है, एरो ये इंडिकेट कर रही है। ठीक है, तो एरो दिखाना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद में ये लाइट है, ये बैंड हो जाएगी क्योंकि ये जब लाइट पतले मीडियम गाढ़े मीडियम से पतले मीडियम से गाढ़े में जाती है, लेयर टू डेंसर में जाती है, तो नॉर्मल की तरह बैंड होती है। मतलब स्पीड जितनी कम होगी लाइट की इतनी वो नॉर्मल की तरह बैंड करेगी, और जितनी स्पीड बढ़ेगी उतनी नॉर्मल से वो अवे होगी। तो कोई ये पूछ रहा है आपसे वही बात है, कॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो आप कह सकते हैं द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन ए डिफरेंट मीडियम, दैट इज द कॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें स्पीड ज्यादा होती है, इसमें स्पीड क्या होती है? कम होती है, इसलिए नॉर्मल की तरह बैंड होगी। अब ये एंगल कितने का हो गया? ये इंसिडेंस एंगल, ये फिर इसमें वेवफ्रंट बढ़ा दो। पहला क्या है? पहली लाइट है और दूसरी के ऊपर डाल दो, ये प्राइमरी होता है। अब दूसरी का किस पर डाल देते हैं? नॉर्मल, पहली पर डाल देते हैं, ये पहली पर डाल दिया, और ये मैंने इस तरह से बना दी 90 का। ठीक है, तो इसका मतलब ये कौन सा है? ये इंसिडेंट वेवफ्रंट है। इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट कहते हैं, रिफ्रैक्टेड।
रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट। वो सिमेट्री को आपसे, इसकी सिमेट्री कैसी है, तो आपको सर प्लेन सिमेट्री है। प्लेन का मतलब है आप प्लेन वेवफ्रंट कह सकते हैं इसको, ये भी प्लेन वेवफ्रंट है, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, ठीक है। रिफ्रैक्टेड ये प्राइमरी है, तो ये कौन सा है, इसको हम क्या कह सकते हैं, सेकेंडरी कह सकते हैं। अब ये हमने इंसिडेंस ले लिया, ये इंसिडेंस आपको सर इंसिडेंट है तो रिफ्रैक्टेड है, बिल्कुल सही है। तो इंसिडेंट ये रिफ्रैक्टेड है, लेकिन इनके अंदर हम क्या करते हैं, वेव थ्योरी के अंदर जब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन करते हैं तो इसका इंसिडेंस मान लेते हैं और उसमें रिफ्रैक्टेड ले लेते हैं, ठीक है। तो ये यहां पर हमने क्या कर दिया, ये आ गया, ये इंसिडेंट एंगल है, ये है रिफ्रैक्टेड एंगल है। अब इसके बाद में सब पॉइंट्स दे दो, पॉइंट ए, पॉइंट बी, फिर सी रहने दो, इसको दे दो आप डी पॉइंट और इसको हम पॉइंट दे देते हैं ई पॉइंट दे देते हैं। सी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और बी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। इसमें बी कर देता हूं मैं, ये बी है और यहां पर आप क्या कर सकते हैं, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, एयर या वैक्यूम, और यहां पर है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, इन मीडियम, ठीक है। ऐसा भी या v1 और v2 भी दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अंदर दे देंगे भाई ये भी डेंसर मीडियम है, ये भी ऑप्टिकल डेंसर है, ये भी ऑप्टिकल डेंसर मीडियम है, लेकिन इसकी डेंसिटी क्या, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है और इसकी कम है, इसलिए इसको हम डेंसर कह देते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसमें स्पीड v1 होगी, इसमें स्पीड क्या हो जाएगी, v2 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक वैक्यूम है, अब उसे सराउंडिंग मीडियम तो वैक्यूम है, तो नो डाउट इसके अंदर हम v1 की जगह तो 1 ले लेंगे और यहां पर c लिख देंगे। स्पीड होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। अब देखो देन, अब मैंने आपको बताया था जब लाइट सेकेंडरी प्राइमरी वेवफ्रंट है, इसे क्या कहते हैं, प्राइमरी वेवफ्रंट। तो प्राइमरी वेवफ्रंट में जितनी पॉइंट्स होती है क्या पैदा करती है, सेकेंडरी वेवलेट्स पैदा करती है। तो एस से लेकर ई पर जितने टाइम में सेकेंडरी वेवलेट पैदा करेगी, इतने टाइम में डी से बी तक करेगी। तो डी से बी तक देखो टोटली किस में चल रही है, रेयर में चल रही है, एयर में चल रही है, टोटली किस में चल रही है, एयर या रेयर में चल रही है, और ये टोटल किस में चल रही है, डेंसर में चल रही है, ठीक है। इसका मतलब टाइम दोनों का कॉमन है, टाइम दोनों का कॉमन है, लेकिन ये क्या है, ये डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगी, ये डिस्टेंस से कम कवर करेगी, लेकिन टाइम दोनों का कॉमन है। देन टाइम टेकन बाय सेकेंडरी वेवलेट्स टू मूव फ्रॉम, कहां से, टू मूव फ्रॉम पॉइंट A to E is equal to whole time taken by secondary wavelets to move from point अब कहां से D to B। सो टाइम का मतलब होता है, टाइम का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, t इक्वल टू डिस्टेंस क्या कर देंगे, ए के नीचे यहां पर क्या रख दो, v इक्वल टू dp के अंदर स्पीड कितनी है, c, यहां पर क्या हो जाएगी, dp अपॉन में c, ठीक है। और c अपॉन में v इक्वल टू होगा, c अपॉन में v इक्वल टू होगा हमारा dp अपॉन में a। इसको थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर, चलो अभी आगे कर देते हैं, फिर ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेना। और म्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू 1 2 इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 2 इक्वल टू c अपॉन में v, ठीक है। तो यहां पर ये फिर सराउंडिंग मीडियम, सराउंडिंग का मतलब ये मीडियम इज, surrounding medium is air या वैक्यूम, एयर या वैक्यूम, ठीक है। देन μ1 इक्वल टू 1 और μ2 इक्वल टू क्या जाएगा हमारा, μ2 इक्वल टू म्यू। तो सो अब अपना फार्मूला होगा μ12 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, म्यू लिख सकते हैं। μ12 की जगह हम क्या लिख देंगे,
म्यू, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं म्यू इक्वल टू सी अपॉन में, यानी एक मीडियम सराउंडिंग मीडियम क्या है, एयर या वैक्यूम है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं म्यू इक्वल टू डी बी अपॉन में ए, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दो। अब यहाँ से मैं डीबी और ए ही लेंगे, डीबी को और ए को हमें साइन के टर्म में बदलना है। अब और एक करता हूँ, यहाँ पर ये एंगल देखो, ये एंगल आई और ये एंगल क्या हो गया आर, ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम ये कह सकते हैं दो लाइनों के बीच में देखो एक दो लाइन देखो नॉर्मल हो गया एक लाइन, तो दो लाइनों के बीच में जो एंगल है वो उनके नॉर्मल के बीच के एंगल के बराबर है। तो इस लाइन का नॉर्मल ये हो गया ये, और इस लाइन का जो ऐसी लाइन है इसका नॉर्मल ये, मतलब ये एंगल बराबर, तो बिल्कुल सेम बन सकती है। ठीक है भाई, तो अब उसके बाद में आपको क्या करना है, डीबी और ए है उसको यहां से हटाना है और साइन आई और साइन आर की तरफ में जाना है। तो कौन सी ट्रायंगल लेंगे वो आप देखो। अब यहां पे आप यूज करेंगे नाउ यूजिंग द ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है पहले एडीबी ले लो, एडीबी ट्रायंगल एडीबी, एडीबी में क्या करोगे साइन आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डीबी अपॉन में हाइपो एबी, और यहां पर आ जाएगा डीबी इज इक्वल टू किसके बराबर है एबी साइन आई, ये डीबी की वैल्यू आ गई। एंड बाय ट्रायंगल कौन सी, अब ट्रायंगल लेंगे एईबी, एईबी, अब ये ट्रायंगल यूज करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा साइन आर इज इक्वल टू साइन आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर टू हाइपो, तो वही एई अपॉन हाइपो क्या है एबी, और एई किसके बराबर हो गया इज इक्वल टू एबी और साइन आर। देखो दो वैल्यू, एक हमारी किसकी आ गई डीबी की वैल्यू आ गई, किसकी आ गई ए की वैल्यू, दोनों वैल्यूज बराबर। नाउ अब हमें क्या करना है, वैल्यू रखनी है किसकी डीबी और ए की। नाउ वैल्यू ऑफ क्या क्या है ए एंड डीबी पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, then we get, अब देखो तब हम क्या मिलता है म्यू इक्वल टू यहाँ पर डीबी की जगह ए बी साइन आई अपॉन में क्या करेंगे ए किसके बराबर है ए इज इक्वल टू है ए बी साइन आर ए कैंसिल आउट, तो म्यू इक्वल टू क्या हो गया साइन आई बटे में साइन आर, ये है फर्स्ट लाइन, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, या इसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ। ठीक है भाई, तो फर्स्ट लॉ है वो हमने प्रूव कर दिया, किसकी हेल्प से भाई है, तो अपनी वेव थ्योरी ऑफ लाइट से हमने इसको प्रूव कर दिया है, या फिर हम कह सकते हैं हाइगन प्रिंसिपल से। सेकंड की स्टेटमेंट हुई है वो आप कह सकते हैं, एंड इंसिडेंट लाइट बोलते हैं, बोलते इंसिडेंट लाइट रिफ्रैक्टेड लाइट एंड नॉर्मल all three are lying same plane, कोप्लेनर भी कह सकते हैं, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं कोप्लेनर होते हैं, are lying same plane, that is called second law, that is called second law of reflection, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है भाई, ये सेकंड लॉ है रिफ्लेक्शन। तो इस तरह से हम हाइगन प्रिंसिपल से या वेव थ्योरी ऑफ लाइट से
हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, स्नेल्स लॉ फाइंड आउट कर सकते हैं। पेपर में आएगा स्नेल्स लॉ, तो यहाँ तक कर देना। और पेपर में क्या आएगा, भाई डिराइव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हेल्प ऑफ द वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वेव फ्रंट थ्योरी या हाइड्रोजन प्रिंसिपल। तीनों का एक ही मतलब होता है, किसी भी नाम से आ सकता है। तो फिर आपको दोनों दोनों लगाना। दूसरे की स्टेटमेंट लिखनी